हेलो भाई, बताइए आप लोग कैसे हैं। आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा जा रहा है। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अभी आप लोग को CHSL 16 अक्टूबर के डेट में तीनों शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न उसका मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं। आशा करता हूं कि हमारे सॉल्यूशन करवाने से आप लोग को कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर मिल रहा है, उन छात्रों को जिनका एग्ज़ाम आगे के डेट में है। देखिए, सॉल्यूशन कराने से होता क्या है कि आप लोग को एक आइडिया मिल जाता होगा, है ना, कि इस तरह के क्वेश्चन जो है अभी पूछा जा रहा है और इन सब सारे क्वेश्चनों को, है ना, प्रैक्टिस करके कुछ हद तक कुछ मार्क्स बढ़ाया जा सकता है। आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार हर शिफ्ट में वो रिपीट कर रहा है। वैसे तो इस बार CHSL और ख़ासकर मैथ्स का क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 16 अक्टूबर के डेट में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को। देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है जो हमारे पास आया है वो क्या है, LCM एंड HCF से है। एक बार क्वेश्चन को मैं बोल देता हूँ, जिनको लिखना है वो लिख लीजिए। कहता है कि तीन संख्याएं जो 2:3:5 के अनुपात में है उनका LCM 1800 है, तो बताइए कि दूसरी संख्या कौन सी है। देखिए, तीन संख्या है जिसका रेशियो दिया हुआ है 2:3 क्या दिया हुआ है जी, 5 दिया हुआ है, और उनका LCM दिया हुआ है आपका 1800। तो पूछता है कि दूसरी संख्या क्या है, यानी सेकेंड नंबर जो है आपका क्या है वो पूछ रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसका LCM क्या है जी, 1800, यानी निश्चित राशि के रूप में 1800 है। अब रेशियो का LCM निकाल देंगे, है ना। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा LCM 1800 है निश्चित राशि के रूप में। अब रेशियो वाला के देखते हैं कितना LCM है, तो 2, 3, 5 का LCM क्या होगा, तो आपका 30 होगा। तो रेशियो वाला को हम लोग नीचे लिखते हैं, जो निकालना है उसको गुना कर देंगे। सेकेंड नंबर निकालना है, सेकेंड नंबर यहाँ 3 है तो 3 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। काट दीजिए, 3 से यहाँ काट दीजिए 10, 10 से यहाँ 1010, यानी कितना आ गया 180। यानी इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर आएगा 180 आएगा। देखिए, सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो कहता है, क्वेश्चन एक बार हम रीड कर देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। लाभ जो है वह विक्रयमूल्य का 1/5 है, तो बताइए कि लाभ परसेंट क्या है। लाभ परसेंट जो है वो क्या है, यहाँ देखिएगा। कहता है कि लाभ जो है, लाभ जो है वो क्या है, विक्रयमूल्य का 1/5 है। यानी अगर देखते हैं कि लाभ और विक्रयमूल्य में रेशियो मेरा क्या होगा, तो 1/ क्या होगा यहाँ जी, 5 होगा। यहाँ भी देख लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर ऊपर वाला को करते हैं तो यहाँ देखिए 5P, यहाँ देखिए SP, यहाँ देखिए 5P, यहाँ देखिए SP, यानी प्रॉफिट 1 है और सेलिंग प्राइस कितना है, यानी विक्रयमूल्य कितना है, 5 है। तो इससे साफ निष्कर्ष निकल रहा है कि मेरा CP कितना आ जाएगा जी, मेरा 4 आ जाएगा। तो ना खरीदे हैं 4 में 1 रुपया प्रॉफिट हुआ, यानी विक्रयमूल्य हो गया 5 रुपया। तो हमको निकालना है क्या, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट मेरा क्या हो जाएगा, लाभ गुना 100। तो लाभ 1 हो रहा है तो 1 गुना 100 बटा क्रयमूल्य कितना है जी 4, तो 4 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा 25, यानी मेरा आंसर हो जाएगा 25%, है ना। इस प्रकार ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो गया, है ना। अब इसके बाद देखिएगा आगे थर्ड क्वेश्चन। देखिए, थर्ड क्वेश्चन जो है वो ट्रिगोनोमेट्री से लिया गया है, और जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है आपको पता है बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ट्रिगो से हम लोग देखते हैं ट्रिगो से कैसा क्वेश्चन है। ये भी आपका क्वेश्चन इजी है। देखिए, थर्ड क्वेश्चन जो ट्रिगो से पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, कहता है कौशिक थीटा इक्वल टू दिया हुआ है x² + y² अब बटा दिया हुआ है x² - y²। तो देखिए, तो कौशिक थीटा का फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हैं,
एच बटा पी जानते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए ट्रिपलेट चलता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और 2xy, ये तीनों का ट्रिपलेट चलता है। कैसे हमारा चलता है 3 4 5 है ना, उस तरह से आपका ट्रिपलेट चलता है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे 5 12 13 है उस तरह का है, ट्रिपलेट है। तो देखिए एच और पी दिया हुआ है, तो एच पी दिया हुआ था, एक जो बच गया वो क्या मेरा हो गया जी, ये मेरा बी हो गया। अब मेरा निकालना क्या है, अब जो मेरा इसमें निकालना है tan थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है जी, tan थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, p बटा बी। p यहाँ कितना दिया हुआ है बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, और b कितना यहाँ है 2xy। तो यही मेरा आंसर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, यानी थर्ड क्वेश्चन आपका हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आपका अलजेब्रा से क्वेश्चन है ना। जान रहे हैं आप लोग कि एडवांस जो है अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिगो 3 से क्वेश्चन पूछ रहा है ना। देखिए फोर्थ क्वेश्चन के अलजेब्रा से क्या लिया गया है, कहता है कि x + 1/x = दिया हुआ है 4, तो वैल्यू निकालना है x4 + 1/x4 = 1। यहाँ देखिए जब भी अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन है, इसका मतलब ऐसे समझिए कि x + 1/x = e दिया हुआ है, यानी इसको मान लेते हैं p। अगर ऐसा दिया हुआ रहता, अगर आपको निकालना रहता कि x² + 1/x², तो क्या हो जाता, p² - 2, यानी जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर - 2। तो 4 के स्क्वायर 16 - 2 तो कितना आ गया जी 14। अब इसके बाद देखिए, अब कहीं आपको क्वेश्चन में ऐसा रहे कि x² + 1/x² यहाँ 14 यानी p, तब आपको अगर निकालना रहे x4 + 1/x4 = क्या होगा, तो 14 के स्क्वायर और माइनस क्या होगा जी 2। तो 14 के स्क्वायर यानी 196 और -2 तो कितना हो गया जी 194 आपका आंसर हो गया है ना। तो आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप लोग ठीक ढंग से समझ गए होंगे। चलिए पांचवा जो क्वेश्चन है वो टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन किसका है जी, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है इजी पूछ रहा है मेरे भाई। अब यहाँ देखिए ये ग्रुप डी से भी सब क्वेश्चन जो ऐसे इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। पांचवा क्वेश्चन एक बार हम बोल देते हैं, लैंग्वेज में लिखा हुआ है, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। कहता है 150 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से है ना 450 मीटर लंबे पुल को कितने देर में पार करेगी, है ना, सेकंड में आपको बताना है। तो देखिए इसका तो हम बताते हैं, अगर बेसिक है तो एक ही फार्मूला है, दूरी बराबर चाल गुना क्या समय। एक बार मैं और क्वेश्चन को बोलना चाहूँगा। तो 150 मीटर लंबी ट्रेन को, है ना, 450 मीटर लंबे पुल को, तो यहाँ देखिए ट्रेन जो है से पुल को पार कर रहा है। तो ट्रेन जब पुल को पार करता है तो दोनों की लंबाई क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 150 और 450 कितना हो गया जी, आपका हो गया 600, यानी आपका दूरी हो गया 600। ये आपका मीटर में दिया हुआ है। 90 किलोमीटर पर घंटा यहाँ दिया हुआ है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए 5/18, क्योंकि टाइम पूछ रहा है आपका क्या सेकंड में आपका पूछ रहा है। तो यही आपको टाइम निकालना है। तो निकाल दीजिए टाइम, 18 से काट दीजिए, 18 × 90, अब 5 × 25, अब 25 × 24 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 600 आ जाएगा, यानी टी बराबर क्या हो जाएगा जी आपका 24 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो आशा करते हैं कि जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप लोग ठीक ढंग से क्या समझ रहे होंगे। आपका है वो आपका 6 है, ये भी क्वेश्चन आपका ट्रिगो से क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कहता है कि यदि दिया हुआ है, कंडीशन है कि cos² थीटा + cos 4 थीटा = 1, तो आपको वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है जी, sin थीटा + sin² थीटा = 1। अब यहाँ देखिए आपका कंडीशन दिया हुआ है कि यदि cos² थीटा + cos 4 थीटा = 1, तो आपको वैल्यू फाइंड करना है sin थीटा + sin² थीटा = 1। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको आएगा तो उसका आंसर जो होता है ऐसे क्या होता है जी आपका 1 होता है। आँख मूंद के 1 मार लेना है, ठीक ना। लेकिन अगर यहाँ अगर समझना है तो समझ लीजिए कैसे बनता है। देखिए अगर इसको अगर बढ़ाते हैं तो यहाँ देखिए cos 4 थीटा इसको लिखते हैं, ये cos² थीटा को उधर ले जाते हैं, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा cos² थीटा बराबर क्या हो जाएगा sin² थीटा, है ना। यानी कहने का मतलब है कि sin² थीटा का वैल्यू क्या हो गया जी cos 4 थीटा हो गया। इस तरह से अगर इससे अगर निकालिएगा तो आपको cos² थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा जी यहाँ sin थीटा हो जाएगा।
अब यहाँ इसको अब ले आते हैं जो निकालना था। तो देखिए इस साइन थीटा की जगह पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे और प्लस यहाँ क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। इसका फार्मूला क्या होता है, आपको 1 होता है ना। 1 का फार्मूला है 3 को होता है। एक प्लस वाला में क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। यानी ये क्वेश्चन आप समझ गए। इसके बाद अलजेब्रा का 2 क्वेश्चन है ना, लगातार 2 क्वेश्चन है अलजेब्रा का, दोनों पुटिंग वैल्यू है। देखिए इस बार जो एग्जाम जो CHSL में जो भी अलजेब्रा से क्वेश्चन आ रहा है a + b aq - bq, अधिकतर जो क्वेश्चन है आपका पुटिंग वैल्यू वाला है। क्या वैल्यू पुट कर दीजिएगा कि आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 7 क्वेश्चन कहता है कि a + b = दिया हुआ है आपका 8, a + b = 8 दिया हुआ है और आपका ab बराबर दिया हुआ है आपका 12 दिया हुआ है। तो वैल्यू निकालना है aq + bq = क्या जी, व्हाट। अब यहाँ ध्यान दीजिए, है ना, क्या भरेंगे तो कैसे भरेंगे तो निकल जाएगा। देखिए a + b बराबर यहाँ 8 दिया हुआ है, ab बराबर अगर 12 दिया हुआ है तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर a बराबर हम 6 ले ले या b बराबर क्या ले ले, अगर हम 2 ले ले तो यहाँ देख लीजिए ये 6 और 2 क्या हो गया, 8 हो गया। 6 गुना 2 क्या हो गया, 12 हो गया। अगर जो वैल्यू हम रख रहे हैं और दोनों को अगर संतुष्ट अगर कर रहा है तो 100% आपका करेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो वही वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। ये तो प्लस में है, गुना में कहीं भी रखेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर a के जगह पर हम 2 रख देते, b के जगह पर 6 रख देते, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ देखिए a का क्यू करेंगे तो यहाँ 6 का क्यू कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। b का क्यू, 2 का क्यू कितना हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा। 216 और 8 जोड़ दीजिए, 200 क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट भी जो है आपका पुटिंग वैल्यू वाला है, उसको भी देख लीजिए आप। कहता है कि 4a² + b² = दिया हुआ है आपका 20 और ab = दिया हुआ है आपका 4। तो वैल्यू निकालना आपका है 2a + b = व्हाट, है ना। ये जान लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन तो सब CHSL का सब क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि NTPC और ग्रुप डी में भी 100% कारगर होगा, है ना। उसमें भी इससे ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, है ना। इसलिए जो भी लड़के NTPC और ग्रुप डी की तैयारी करने वाले भी है वो भी डेली इस चीज़ को आप लोग देखिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसका वैल्यू निकालना है। तो आप देखिए 4 है, तो पहले अगर सबसे पहले सिंपल सोचते हैं तो a बराबर 2 और b बराबर 2, तो यहाँ तो 2 गुना 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पुट करते हैं, देखिए 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 4 चौका 16, यहाँ 16 आ गया। और फिर ये 2 है तो 2 के स्क्वायर 16 4 कितना हो गया 20, मेरा सेट कर रहा है। यानी इसका वैल्यू निकाल दीजिए। तो देखिए 2a के जगह पर 2, तो 2 दूनी 4 है, 4 और 2 कितना हो गया 6, यानी आंसर आपका क्या हो गया 6 हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब उसके बाद देखिए 9 जो क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन जो आपका है वो टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन क्या है मैं एक बार पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन कहता है आपका कि एक किसी काम को 20 दिन में करता है ना, जो लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिए। एक किसी काम को 20 दिन में करता है, उसने 5 दिन काम किया। उसने कितने दिन काम किया जी, 5 दिन काम किया। तो बी जाकर शेष काम को 15 दिन में करता है। तो बताइए कि ए और बी जो है वो कितने दिन में करेंगे। जब दोनों बंदे मिल जाएंगे तो कितने दिन में करेंगे। 9 महीने क्वेश्चन देखिएगा। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, ए 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 1/20। तो 5 दिन किया है तो 5 दिन में ए 5/20 काम क्या कर लेगा। तो 5 का कितना 20, 1/4 काम कर लिया। तब जो रिमेनिंग बचा RW रिमेनिंग वर्क जो बचा वो कितना बचा 3/4। इस 3/4 को कौन काम करेगा जी, तब बी जाकर शेष काम को 15 दिन में करता है। यानी ए जो 3/4 काम है, ये काम को कौन कर रहा है, बी कर रहा है 15 दिन में। अब 3 × 5 = 15, 5 यानी 1 बराबर कितना हो गया 20। 1 बराबर 20 का मतलब हो गया कि बी जो है आपका टोटल काम 20 दिन में करता है। तो यहाँ समझिए ए जो दिया हुआ था शुरू में कि ए भी टोटल काम जो है इसे 20 दिन में करता है। ए कितना दिन में करता है जी 20 दिन में टोटल काम करता है, और बी भी 20 दिन में कर रहा है। तो दोनों मिल जाएगा तो कितने दिन में हो जाएगा 10 दिन में हो जाएगा आराम से। 10 दिन में आधा दिन में करेगा। और लड़कन जानते हैं इसको भी बनाने लगेगा। क्या बनाएगा देखिए, ए 20 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, दोनों को जोड़ेगा 20 20 40 बनावेगा आराम से। अब उसको बहुत अच्छा लगेगा, 20 दूनी 40 और 2 से 10 काटेगा। अरे बेवकूफ़, इतना काटने की थोड़ी ज़रूरत है। आप ऐसे भी समझ लीजिए कि ए भी 20 दिन में कर रहा है, बी भी 20 दिन में कर रहा है, दोनों मिल जाएगा तो उसका आधा दिन में कर देगा, 10 दिन में कर देगा आपका, है ना। अब देखिए, अब उसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन।
देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन एक बार बोल देते हैं। एक संख्या जो है वह 7a² + 7 के रूप में है ना, तो वह हमेशा किससे विभाजित होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। कहता है कि एक संख्या जो है वो 7a² + 7a के रूप में है, तो कह रहा है कि वह किससे विभाजित होगा। देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन है तो अगर ऑप्शन रहेगा तो ज़्यादा आसान तरीका है, अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तो देखिए हम कैसे समझेंगे। देखिए दोनों में से कॉमन क्या हो गया, आपका 7a कॉमन हो गया, तो यहाँ से बच गया a, यहाँ से क्या बच गया 1। तो यहाँ देखिए एक गुना के रूप में, 7 तो गुना के रूप में है, ये a है, a + 1 है, तो a की जगह पर कुछ भी अगर रखते हैं, अगर कोई छोटा भी चीज़ रखते हैं, शुरू से माने 1 रखते हैं, तो a की जगह पर अगर 1 रखेंगे तो अगला हमारा a + 1 है तो क्या हो जाएगा 2। अगर हम 2 रखते हैं तो अगला क्या हो जाएगा 3। अगर हम 3 रखते हैं a की जगह पर तो अगला क्या हो जाएगा 4, a + 1 4 हो जाएगा। अगर हम 4 रखते हैं a की जगह पर तो अगला 4 कितना हो जाएगा 5। कुछ भी रखिए, देखिए जब कोई 2 लगातार संख्या दिया हुआ है अगर इस रूप में, तो वो हमेशा 2 से विभाजित होगा, वो सम हो या विषम हो उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे 1 × 2 देखिए आपका 2 से विभाजित होगा, 3 दूनी 6 2 से विभाजित होगा, 4 तिहाई 12 2 से विभाजित होगा, 5 चौका 20 2 से विभाजित होगा, ये सब 2 से विभाजित होगा। और ये 7 के क्या है प्रोडक्ट के रूप में है, यहाँ ये 2 से विभाजित होगा, यानी जो दिया हुआ है वो आपका 14 से क्या हो जाएगा आपका विभाजित हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ढंग से इसको समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो ट्रिगो से क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन आपका ट्रिगो से है। देखिएगा मेरे भाई, कहता है कि साइन जो है a - b = यहाँ दिया हुआ है 1/2, फिर आपका कॉस जो है a + b = क्या दिया हुआ है 0, तो इसमें b का वैल्यू पूछ रहा है 1। यहाँ देखिए बहुत ही इस तरह का क्वेश्चन आसान होता है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन है तो क्या दिमाग लगाना है कि साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो आप बताइएगा कि 30 डिग्री का होता है, यानी लिख सकते हैं कि साइन a + b = 1/2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं साइन 30 लिख सकते हैं, तो साइन कट जाता है, यानी होता है क्या हो जाएगा a - b = क्या हो जाएगा 30। तो ज़्यादा इसमें नहीं दिमाग, यही दिमाग लगाना है कि साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो 30 का, तो लिख देना a - b = 30। उसी तरह से कॉस में किसका वैल्यू जो होता है ऐसे 0 होता है, तो आप डायरेक्ट जानिएगा कि 90 का होता है, यानी a + b = क्या 90। अब यहाँ कोई 2 चीज़ जो है इसे घटा के दिया हुआ है और कोई 2 चीज़ आपको जोड़ के दिया हुआ है। अगर बड़ा वाला निकालना है यानी a निकालना है तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, अगर छोटा निकालना है तो दोनों के घटा के 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ हमारा b निकालना है, तो b बराबर क्या हो जाएगा जी 90 - 30/2। 90 में से 30 गया 60/2, यानी कितना हो गया आपका 30 हो गया। ये आपका क्वेश्चन बन गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है जो लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिए। क्वेश्चन आपका कहता है कि एक वस्तु पर छूट 20% है। एक वस्तु पर छूट कितना है जी 20% है और लाभ 25% है। MP दिया हुआ है 800, तो CP बताना है। चलिए क्वेश्चन आपको लिख देते हैं शॉर्टकट रूप में, है ना। आपका जो है डिस्काउंट परसेंट जो है वो दिया हुआ है आपका क्या है जी 20 दिया हुआ है डिस्काउंट परसेंट, यानी डिस्काउंट 20% है। डिस्काउंट जो है कितना है जी आपका 20% है। लाभ जो प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो आपका 25% है। MP यानी मार्केट प्राइस अंकित मूल्य कितना है जी 800 रुपया है, तो आपका CP बताना है। देखिए ये बात हर लड़का जानता है, जैसा कि आप भी जानते हैं कि लाभ जब भी होगा तो CP पर होता है, यानी लाभ का जो रिलेशन है वो CP से है ना, और आपका डिस्काउंट का जो रिलेशन से क्या है जी MP से है। तो यहाँ देखिएगा जब MP अगर 800 रुपया है तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा जी 20% डिस्काउंट है, यानी 80/100 हो जाएगा। CP निकालना है, CP को हम 100 मान लिए, तो यहाँ प्रॉफिट 25% है, यानी गुना 125/100। इतना काम तो मेरे भाई आप कर सकते हैं, काट कूट तो आप कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से यहाँ क्या कर दीजिए काट दीजिए, और यहाँ 800 × 80 है बराबर 100 गुना क्या 125, इसको काट कूट कर लीजिए, जो 100 बराबर जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो इतना आप कर सकते हैं ना। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं नंबर 13। कहता है नंबर 13 कि एक कंपनी में कुल 600 काम करने वाले लोग हैं। जो क्वेश्चन लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। एक कंपनी में कुल 600 काम करने वाले लोग हैं, उसमें मेल का जो एवरेज दिया हुआ है वो 42 है, फीमेल का जो एवरेज दिया हुआ है यानी एवरेज एज दिया हुआ है वो 41 है।
जबकि कंपनी के कुल कर्मचारी का एवरेज 41 वर्ष 9 महीना है। तो बताइए कि कंपनी में कितने महिला कर्मचारी हैं, कितने फीमेल हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, 13 क्वेश्चन देखिए, ये मेल बना देते हैं और फीमेल। एलिगेशन से आराम से बना सकते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को। यहाँ देखिएगा मेल कितना दिया हुआ है, जो टोटल दिया हुआ है कंपनी में 600 काम करने वाला है। अब यहाँ देखिएगा उसमें जो एवरेज जो दिया हुआ है मेल का आपका 42 है, 42 लिख दिए। फीमेल का आपका 41 है, 41 लिख दिए। ये आपका 41 वर्ष और 9 माह है। तो देखते हैं ये दोनों में डिफरेंस कितना का है, तो यहाँ 9 माह का है। इसमें डिफरेंस कितना का आपका है, 3 माह का है। तो यहाँ 3 से काट दीजिए, 3 तिहाई 9 और 3 से 1 शॉर्टकट कर दीजिए, यहाँ 4 हो गया। तो अब यहाँ देखिएगा तो हम लिख सकते हैं कि टोटल 600 कर्मचारी है। यहाँ 3 है, कितना हो गया, 4 हो गया। यानी 4 इक्वल टू कितना, 600। 4 से काट दीजिए, 15 चौका 60, यानी 1 बराबर कितना, 150। हमको निकालना क्या है, महिला का निकालना है। तो महिला तुम्हारा फीमेल कितना है, 1 ही ना है जी, यानी ये जो 150 निकला वो मेरा आंसर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्वेश्चन जो आपका है वो मेंसुरेशन से है। कैसे है जी, मेंसुरेशन से है। जो एकदम सिंपल फार्मूला जानता है वो लड़का बना देगा। क्वेश्चन क्या है, एक बार हम क्वेश्चन को बोल देते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल 7200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उनका विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है जी, उनका विकर्ण। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, क्वेश्चन नंबर आपका 14, वर्ग का जो क्षेत्रफल है यानी एरिया जो दिया हुआ है आपका 7200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका विकर्ण यानी डायगोनल निकालना है ना। तो यहाँ देखिएगा इसका फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि एरिया बराबर क्या होता है, विकर्ण के स्क्वायर बटा 2। एरिया और विकर्ण में है ना, ये आपका रिलेशन होता है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। तो देखिए एरिया अगर 7200 अगर है, यहाँ देखिएगा 7200 है, अब बराबर डी स्क्वायर बाई 2 है। तो यहाँ देखिए अगर हम डी स्क्वायर अगर करेंगे तो 72 गुना 2 यानी 144 हो जाएगा जी। जब डी निकालेंगे तो 144 का अंडर रूट यानी कितना आ जाएगा जी, मेरा 12 आ जाएगा। यहाँ 2 जीरो है लेकिन अंडर रूट पर आएगा तो 1 जीरो हो जाएगा, यानी 120 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप ठीक ढंग से समझ रहे हैं और इसका आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए अब आपके सामने है 16 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन, है ना। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ट्रिगो से लिया गया है। ट्रिगो का क्वेश्चन कहता है कि tan जो है 4x इजकल टू दिया हुआ है आपका cot x माइनस 20। इसमें आपको क्या कह रहा है कि x इजकल टू व्हाट, इसमें आपको x का वैल्यू निकालना है कि x इजकल टू क्या होगा। तो आपको देखिए हम बताए हैं कि जब भी अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा तो एक को चेंज कर दीजिए, एक को क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। तो यहाँ देखिए हम tan 4x को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, तो cot जो है 90 डिग्री माइनस 4x हम लिख सकते हैं, आप बताइए। तो आप बोलिएगा कि हाँ सर लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 90 है, यहाँ थीटा रहता है, cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है जी, tan थीटा। तो tan और थीटा के जगह पर 4x है तो 4x लिख दिए और आगे जो है उसको उतार दीजिए। तो cot x माइनस क्या है 20। देखिए एक को क्या करना है कि एक को चेंज करना है, एक को छोड़ देना है। देखिए cot क्या हो गया, कट गया। अब इसको कुछ नहीं है, इसको आप सोल्व कर दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये माइनस 4x है, इधर x माइनस में आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस 5x। ये माइनस 20 है, माइनस 90 है, तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। माइनस में माइनस माइनस कट गया, 5 से कितना हो जाएगा आपका 22 बचे 110, यानी x बराबर हो जाएगा कितना आपका 22 आंसर। x बराबर आपका 22 डिग्री हो गया। देखिए सोल्व करने वाला चीज़ जो है आप अपने से सोल्व कर सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ तो जोड़ घटाव गुना भाग बता नहीं रहे हैं, केवल क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं, एक आइडिया दे रहे हैं कि किस तरह का एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। और जिसको जोड़ घटाव भी नहीं आएगा तो उसको तो भाई अभी दिक्कत हो जाएगा वर्तमान में। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन है वो आपका ज्योमेट्री से लिया गया है ना, और ज्योमेट्री में आपका सर्किल से क्वेश्चन लिया गया है, हर शिफ्ट में आपका दे रहा है। देखिएगा कैसा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि देखिए एक सर्किल है, दिया हुआ है कि एक सर्किल है ना, इसमें आपको 2 कोड है और दोनों कोड जो है आपका सेंटर के विपरीत दिशा है। मान लीजिए एक इधर है और एक इधर है, इसको ऐसे समझना है। और इसमें जो रेडियस है वो दिया हुआ है 10, यानी यहाँ से यहाँ मिला दीजिएगा रेडियस तो ये आपका 10 हो जाएगा, यानी इधर भी आपका 10 हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है कि 2 समानांतर कोड जो है क्रमशः 16 और 12 सेंटीमीटर है। क्या है जी, 16 और 12 है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर सेंटर है
अगर ई कोड आपका 16 है तो ई 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अगर ये 12 है तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो बहुत आराम चीज़ है जी, इजी चीज़ है। देखिए ये 8 है 10 है तो ये वाला आपका 6 हो जाएगा, 8 10 6 वाला। ये 10 है 6 है तो ये 8 ही हो जाएगा। आपका निकालना क्या है, तो कहता है कि कोड के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो एक कोड आपका यहाँ है, एक कोड आपका यहाँ है, तो बीच का डिस्टेंस यानी 6 + 8 कितना हो जाएगा आपका 14। यही क्वेश्चन आपका पूछना था। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है। कोई वर्ग है, उसका क्षेत्रफल जो है, वर्ग का एरिया दिया हुआ आपका है 16x² + 8x। अब प्लस क्या दिया हुआ है जी, 1 दिया हुआ है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ए दिया हुआ है तो इसको दूसरे रूप में आप क्या लिख सकते हैं, 4x + 1 का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर इसको थोड़ी देर के लिए a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a + b के होल स्क्वायर, a² आपको इतना आ गया, है ना। अगर b² कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, अगर 2ab कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आपका भुजा स्क्वायर होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, वर्ग का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया जो होता है, वो क्या होता है जी, भुजा स्क्वायर होता है। अगर मान लेते इधर से अगर स्क्वायर अगर हट जाएगा a बराबर, तो क्या हो जाएगा, जो आपका एरिया रहेगा उसका √√ हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, हमको इसमें भुजा निकालना है, तो इसका अगर √√ हट करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी 4x + 1 क्या हो जाएगा, ये आपका भुजा आ जाएगा, इतना बराबर a। आपका ये भुजा आ गया, जो आपको निकालना था, वर्ग का भुजा निकालना था, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4। एक बार क्वेश्चन को हम रीड कर देते हैं। कहता है कि एक वस्तु पर 30%, एक वस्तु पर लिखिएगा क्वेश्चन, एक वस्तु पर 30% एंड 10% के क्रमिक छूट देने के बाद उसको, है ना, 31,500 रुपये में बेच दिया गया, तो बताइए कि उसका अंकित मूल्य क्या है, मार्केट प्राइस क्या है। एक बार फिर क्वेश्चन सुनिएगा, एक वस्तु पर 30% और 10% के क्रमिक छूट देने के बाद उसको 31,500 रुपये में बेच दिया गया, तो बताइए उसका अंकित मूल्य क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो आपका है 4। देखिएगा, कहता है अंकित मूल्य निकालना है। तो अंकित मूल्य मान लेते हैं कि x है, इंटू पहले का छूट 30% है तो 70/100 लिख देंगे। फिर छूट कितना दिया हुआ है जी, 10% है, तो फिर 90/100 लिख देंगे। और उसके बाद कितना में अवेलेबल है, 31,500। तो इसमें क्या करना है, आपको x का वैल्यू निकालना है। नहीं निकाल लीजिएगा, पहले तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या कर दीजिएगा, जैसे काट दीजिएगा। 963 से काटिएगा, डायरेक्ट आपका कट जाएगा, जो x बराबर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो काट कूट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5 क्वेश्चन देखिए। 5 क्वेश्चन आपका एवरेज से है, इसको एक बार हम पढ़ देते हैं। कहता है एक खिलाड़ी अपने 16वीं पारी में 120 रन बनाता है। बड़ा एक क्वेश्चन आता है, हमेशा हर एग्जाम में आता है। तो एक खिलाड़ी अपने 16वीं पारी में 120 रन बनाता है और उसका औसत 6 बढ़ जाता है, तो 16वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। देखिए डायरेक्ट कह रहा है क्वेश्चन में कि एक खिलाड़ी अपने 16वीं पारी में 120 रन बनाता है, यानी 15 पारी तक कोई चर्चा नहीं है। तो अगर 15 पारी का अगर हम मान लेते हैं कि औसत अगर 100 है, तो टोटल मेरा कितना हो जाएगा जी, 15x हो जाएगा। 16वीं पारी में 120 बनाता है तो 120 जोड़ दिए, है ना। बहुत ही बेसिक से बता देते हैं। तो टोटल 16 पारी का हो गया। अब कहता है कि 16वीं पारी में जब 120 रन बनाता है तो उसका औसत 6 क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पहले औसत 1 था तो 100 कितना बढ़ गया, 6 आपका बढ़ गया। तो कहता है कि 16वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, यानी आपको x + 6 का वैल्यू क्या करना है, आपको है निकालना है। तो नहीं निकाल लीजिएगा। देखिए 15x है, 16x है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ 16 6 कितना हो जाएगा, यहाँ 96 और 96 यहाँ माइनस कितना हो जाएगा जी, 120। तो 96 4 20 यानी 20 कितना हो जाएगा, 24 माइनस में हो जाएगा, कट जाएगा, यानी x = कितना हो गया 24। हमको निकालना क्या है, x + 6 निकालना है। तो 24 में 6 जोड़ देंगे तो कितना मेरा हो जाएगा, मेरा 30 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं उसको आप लोग ठीक ढंग से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक क्वेश्चन जो है पीछे वाले भी शिफ्ट में आया है और फिर से रिपीट किया है, उसी टाइप का है। कहता है कि एक त्रिभुज के कोनों का अनुपात, देखिए कोण का अनुपात दिया हुआ है 3:4:5। ये बात समझिएगा, यहाँ लड़के जो है ज़्यादातर गलती करते हैं, है ना। एक कोण के अनुपात दिया हुआ है, ये नहीं कि भुजा के अनुपात दिया हुआ है। तो हम लोग कोण के अनुपात से हम लोग समझेंगे। तो कहता है कि एक त्रिभुज के कोण का अनुपात यानी एंगल का रेशियो दिया हुआ है 3:4:5 नहीं दिया हुआ, यहाँ 8 दिया हुआ है।
कुछ भी दे उससे कोई विशेष अंतर नहीं है। अब आगे कहता है तो बताइए कि इसका नेचर क्या है, मतलब ये कैसा है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो आपका जो है आपका ऑब्ट्यूस है, अधिक कोण है, OBTUS है ना। यहाँ क्यों से पहले समझ लीजिए, अगर किसी भी त्रिभुज का 3 कोण का अगर रेशियो दिया हुआ है तो अगर बड़ा वाला जो कोण अगर होता है शेष 2 कोणों के योग के अगर बड़ा है तो आपका ऑब्ट्यूस होगा। अगर ये दोनों के कोण के अगर जोड़ के अगर बराबर होगा तो राइट एंगल होगा, है ना। अगर बड़ा वाला कोण जो है ना, शेष 2 कोणों के है ना योग से अगर छोटा अगर हो जाता है तो आपका एक्यूट होगा, आपका न्यून कोण होगा, है ना। एक बार चर्चा इसके पहले भी हम लोग चलाए थे। तो यही क्वेश्चन है। अब देखिए 7 क्वेश्चन में कहता है कि आपका किसी वस्तु का जो है, वस्तु का नहीं, मूलधन जो दिया हुआ है आपका वो आपका 320 है। प्रिंसिपल कितना है जी, 320 है। आर जो आपका है 12.5% पर एनम है। अमाउंट जो है से आपका 405 है। तो आपका पूछ रहा है कि टाइम जो इसमें होगा वो टाइम आपका क्या होगा। क्या देखिए इसका निकालने का देखिए एक आसान तरीका बताते हैं। ये मूलधन और मिश्रधन, इसका रेशियो आप देखिए किस रेशियो से कैसे भाग रहा है। तो यहाँ देखिए ए आपका 320 है और ये आपका क्या है जी 405 है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें हमको क्या पूछ रहा है जी, इसमें हमको टाइम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप इसको देखिए मेरे भाई कि एक किस डिजिट से दोनों कट रहा है ना। तो यहाँ देखते हैं अगर हम 5 से कटवाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 छक 30, 2 और 0 और 5 का 20 64। अगर 5 से काटते हैं तो 5 8 40 है 1। देखिए एक 64 है और 81 है। ये देख रहे हैं कि दोनों ए स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है। तो टाइम मेरा कितना हो जाएगा, 2 बस डायरेक्ट मार दीजिए, है ना। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे बनाइए। चलिए अब आगे आप लोग आइए, आगे जो है सब प्रॉफिट एंड लॉस का ही क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं। आपका क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति को 810 रुपया में बेचने पर, एक व्यक्ति को 810 रुपया में बेचने पर है ना 10% का लॉस होता है। अगर 4% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना पड़ेगा। देखिए बार बार इस तरह का क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में आ रहा है। एक व्यक्ति को 810 रुपया में बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य 810 रुपया हो गया। विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से 10% का लॉस होता है, यानी विक्रय मूल्य 90, जो निकालना है उसको गुना कर देंगे। 4% का लाभ यानी 104 का वैल्यू पूछ रहा है। आप काट कुट कर दीजिएगा, कट्टम कुट्टम जो भी है वही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ आगे देखिएगा, और आगे जो क्वेश्चन है आपका 9 क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि देखिए 8 है, 13 है, आपका 26 है या क्या है 40 है, में प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए। इसमें हम क्या जोड़ते हैं, क्या जोड़ा जाए कि वह समानुपात में हो जाए। ठीक है, तो एक तो तरीका है कि मान लें क्या जोड़ा जाए, तो मान लें कि x जोड़ा जाए तो 8 + x बटा 13 + x हो जाएगा। फिर 26 + x बटा 40 + x हो जाएगा। उसमें x का वैल्यू निकाल लेंगे, वही आंसर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। लेकिन आपको दिमाग लगाना है अपने से, थोड़ा सा अगर दिमाग आपका तेज है, अगर बॉर्नवीटा और जूस उस अगर मार्केट में पीते होंगे तो जरूर दिमाग लगेगा, है ना। नहीं तो अगर गोलगप्पा खाते होंगे तो दिमाग नहीं लगेगा। तो देखिए जो जूस पीता है वो कैसे दिमाग लगाएगा। यहाँ 8 और 13 है, 26 और 40 है। तो यहाँ देखिए ये 8 बटा जो 13 है बराबर 26 बटा जो 40 है। इसको मतलब दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए। इसमें क्या हम जोड़ देते हैं, तो देखिए अगर इसमें अगर हम 2 जोड़ते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें भी 2 जोड़ते हैं, है ना, तो ये आपका समानुपात में हो जाता है। देखिए 8 आदू कितना हो गया 10 और 13 आदू कितना हो गया 15। इसको काटिए, 5 दूनी 10 और 5 15, 2 और 3 के रेशियो में आ जाता है। यहाँ देखिए 26 आदू कितना 28 है, 40 आदू कितना 42, 14 दूनी 28 है, 14 13 42, ये भी 2 और 3 के रेशियो में आ जाता है। तो इसी तरह दिमाग लगा के आपको क्या कर लेना है, जल्दी आपको सोल्व कर लेना है। चलिए अब आप लोग के पास CHSL 16 अक्टूबर शिफ्ट 3 में पूछे गए जो क्वेश्चन है ना, उसको सोल्व करवाया जा रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड आप लोग देख लिए। अब थर्ड वाले में आ जाइए। देखिए पहला क्वेश्चन है शिफ्ट 3 का पहला क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन को हम बोल देते हैं, आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। कहता है कि A तथा B की आयु का अनुपात जो है वो 3:11 है। A और B की आयु का अनुपात 3:11 है। इनकी आयु का अंतर जो है सो 24 वर्ष है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। यानी कि A और B है, पहले समझिएगा, A और B है।
कहता है कि इनके आयु का अनुपात जो है वो 3:11 है, और उनकी आयु का डिफरेंस, उनका डिफरेंस जो दिया हुआ है अंतर, वो आपका 24 वर्ष है। तो 3 साल बाद दोनों का रेशियो पूछ रहा है ना। 3 साल बाद दोनों का क्या पूछ रहा है जी, रेशियो पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ अंतर कितना का है, यहाँ अंतर रेशियो में 8 का है, तो यहाँ अंतर कितना का है, 24 का है। तो रेशियो 8 बराबर क्या लिखेगा, 24। तो रेशियो 1 बराबर क्या लिखेगा, 3। तो इसका क्या हो जाएगा, रेशियो 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 3 आई 9। अब 3 साल बाद कर रहा है तो 3 इसमें जोड़ दीजिए। 11 बराबर क्या हो जाएगा, 11 3 33। 3 साल बाद कर रहा है तो 3 इसमें भी जोड़ दीजिए। तो 9 और 3 12, 33 और 3 कितना, 36। 12 3 क्या, 36, यानी 1 रेशियो कितना, 3। यानी आपका आंसर इसका हो गया 1 रेशियो क्या हो गया जी, 3। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखिए इधर बता रहे हैं हम। सेकंड क्वेश्चन समझिएगा, एक बार क्वेश्चन को हम बोल देते हैं, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। कहता है कि 3 संख्याएं ए, बी और सी है। ए और बी का औसत जो है 7 है एवरेज, बी और सी का औसत आपका 10 है, और सी और ए का औसत आपका 14 है। तो कहता है तीनों संख्याओं का आपका औसत निकालना है, आपका एवरेज निकालना है। देखिए ए और बी का औसत, ए और बी का जो औसत है वो क्या दिया हुआ है जी, आपका 7 है। तो टोटल इसका सम कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, ए प्लस बी। उसके बाद बी प्लस सी का क्या दिया हुआ आपका औसत 10 है, तो टोटल क्या हो जाएगा 10 दूनी 20। सी प्लस ए का जो औसत है वह क्या दिया हुआ है जी, 14। तो टोटल कितना हो जाएगा जी, 14 दूनी 28। देखिए अगर यहाँ तीनों जोड़ते हैं तो 8 और 4 12 के 2 1 2 2 4 1 5 कितना 6। यानी देखिए यहाँ ए या ए 2A, बी या बी 2B, और सी या सी कितना हो जाएगा 2C। यानी 2A 2B 2C। तो 2 कॉमन कर लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताइए आपका क्या हो जाएगा जी, 62 हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, तो 62/2 तो क्या हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा। लेकिन इसका एवरेज निकालना है तो इसका एवरेज आप निकाल दीजिए। यहाँ 3 को बंदा है, एवरेज निकालना है तो 3 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। यानी आपका 31 बटा क्या आ गया, आपका 3 आ गया। यानी आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपका टाइम एंड डिस्टेंस से लिया गया है। एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं। देखिए इधर साफ भी कर रहे हैं और आपका क्वेश्चन भी बोल रहे हैं, यानी दोनों एक साथ। कहता है कि एक ट्रेन x + y किलोमीटर पर घंटा की गति से x³ + y³ किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो ट्रेन द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। एक बार फिर क्वेश्चन हम बोल देते हैं। कहता है कि एक ट्रेन x + y किलोमीटर की गति से x³ + y³ किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो ट्रेन द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ये केवल लैंग्वेज में दे दिया है, क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए एक ट्रेन जो है वो x + y किलोमीटर पर घंटा की गति से, यानी जो स्पीड जो आपका है वो x + y किलोमीटर पर घंटा है। इस स्पीड की गति से x³ + y³ किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी जब डिस्टेंस है वो x³ + y³ किलोमीटर है। तो कह रहा है कि टाइम बताइए, आपको समय बताना है। तो इजी क्वेश्चन है, केवल एक्स वाई का फॉर्म में दे दिया है आपका। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। तो दूरी मेरा क्या है, x³ + y³, और चाल क्या है, x + y। अगर इसको थोड़ा सा बढ़ाइएगा तो a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a² + b² और माइनस क्या होता है जी, ab होता है। अब बटा यहाँ क्या हो जाएगा नीचे x + y, ये आपका कट जाएगा, यानी आपका ये आंसर आ गया x² + y² और माइनस क्या xy। अब देखिए अब आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर क्वेश्चन जो है, एक बार क्वेश्चन को हम बोल देते हैं, है ना। आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। कहता है कि एक आदमी, क्या कहता है जी, एक आदमी ए से बी तक 15 किलोमीटर पर घंटा की गति से यात्रा करता है ना। एक आदमी ए से बी तक 15 किलोमीटर पर घंटा की गति से यात्रा करता है और फिर बी से ए तक 30 किलोमीटर पर घंटा की गति से लौटता है। यदि उसे पूरी यात्रा में अगर 3 घंटे का अगर समय लगता है तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि दूरी उसका x है। दूरी कितना है जी, x। टोटल समय कितना लग रहा है, टोटल समय इसमें दिया हुआ है 3 घंटा। तो देखिएगा समय बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बटा
आपका चाल होता है। क्वेश्चन नंबर कितना है जी 4 है, लिख देते हैं। देखिए समय बराबर दूरी बटा चाल, तो कह रहा है कि ए से जब बी तक अगर जा रहा है तो उसका स्पीड बता रहा है 15 किलोमीटर पर घंटा की गति से। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी को हम x मान लिए तो जा रहा है किस स्पीड से, 15 के स्पीड से। अब आ रहा है तो उसमें भी तो दूरी सेम ही होगा, x से होगा, लेकिन फिर स्पीड क्या हो जाता है, इसका साइज चेंज हो जाता है, 30 हो जाता है। क्या हो जाता है जी 30 हो जाता है। और टोटल समय कितना लगता है आपका 3 घंटा। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर टोटल समय यहाँ लगा 3 घंटा, और समय बराबर दूरी बटा चाल है, फिर दूरी बटा चाल, और दूरी को हमने x मान लिया। अब इसी को हल कर दीजिए मेरे भाई। 15 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ 30, 15 दूनी 30, 2x यहाँ x, ये सब जो काम आप कर सकते हैं। 3 हो जाएगा, 3x बटा क्या हो जाएगा 30, बराबर कितना 3, यानी x बराबर क्या हो गया 30। तो ये सब सोल्व करने वाला काम आप लोग कर सकते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता है कि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर के एक वृत्त में एक जीवा की लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर है ना। देखिए आपका सर्किल से जो क्वेश्चन जो है ना, आपका आ ही रहा है ना। आपका हर जो देख रहे हैं हर शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको किसी रूप में पूछ दे रहा है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 5 कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता है कि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर के वृत्त में एक जीवा है। देखिए ऐसे करके है, एक जीवा कहीं भी आप ले लीजिए, त्रिज्या इसका 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर के वृत्त में एक जीवा की लंबाई आपका 24 सेंटीमीटर है। देखिए जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, कहीं सेंटर होगा, यहाँ ऐसे कर दीजिए, ये 12 है आपका, 12 है ना। तो 15 सेंटीमीटर के वृत्त में एक जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो केंद्र से है ना, केंद्र से कोड के बीच की दूरी पता करना है ना। केंद्र से कोड के बीच की दूरी, यानी कि केंद्र से कोड के बीच की आपको दूरी ज्ञात करना है। और त्रिज्या इसका दिया हुआ कितना जी 15 सेंटीमीटर। त्रिज्या यहाँ आर 15 सेंटीमीटर है, तो 15 है, 12 है, 9 है, 15, 12, 9 का ट्रिपलेट चलता है, यानी आपका 9 आंसर आ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं समझने में हमारे ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ना 6 क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं। आपका क्वेश्चन कहता है बाबू कि 20% छूट देने के बाद, 20% छूट देने के बाद एक वस्तु को 2512 रुपया में बेचा जाता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस निकालना है। देखिए निश्चित राशि के रूप में इसमें क्या दिया हुआ है, कहता है 2512 रुपया में बेचा जाता है ना। यह समझिए, देखिए डिस्काउंट जो दिया हुआ है इसमें आपका 20% डिस्काउंट आपका एसपी जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है जी 2512 है ना। तो आपका एमपी निकालना है, क्या करना है एमपी निकालना है। देखिए तो यहाँ देखिए निश्चित राशि में 2512 है, तो 2512 लिख दिए। तो ये आपका विक्रयमूल्य हो गया, विक्रयमूल्य की तुलना विक्रयमूल्य से, तो जब 20% की छूट देता है तो इसके हिसाब से यहाँ 80 हो जाएगा विक्रयमूल्य। जो निकालना है उसको गुना कर दिए, अंकित मूल्य निकालना है तो 100 से गुना कर दिए। एक तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, आपको ऐसे आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप जानते हैं कि डिस्काउंट जब भी होता है तो किस पर होता है जी अंकित मूल्य पर होता है। तो अगर अंकित मूल्य को अगर हम x मान लेते हैं, डिस्काउंट 20% होता है यानी 80 बटा कितना 100, तो फिर मेरा विक्रय मूल्य कितना है 2500 कितना है 12 है। वही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है। तो x बराबर क्या हो जाएगा बताइए 100 गुना 2512 बटा कितना 80। यहाँ देखिए शुरू में कितना आया था 100 गुना 2512 बटा कितना 80। तो दोनों आपका एक ही चीज़ है ना। आप जैसे समझिए। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है आपका क्या कहता है 7 क्वेश्चन कहता है एक समबाहु त्रिभुज है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसका एरिया ज्ञात करना है। और उसका भुजा जो दिया हुआ है यानी ए जो दिया हुआ है भुजा वो आपका दिया हुआ है 2√3। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का एरिया बराबर क्या फार्मूला होता है जी, है ना। तो एरिया बराबर फार्मूला क्या होता है बताइए √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो आराम से कर सकते हैं जी, √3/4 भुजा स्क्वायर 1 के स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4, ए स्क्वायर √3 के स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 4 4 कट जाएगा यानी 3√3 आंसर हो जाएगा। 3√3 फार्मूला बैठाना था। देखिए तीसरा जो क्वेश्चन कह रहा है आपका यानी इसमें 8वां क्वेश्चन है ना। 8वां क्वेश्चन जो कह रहा है आपका क्या क्वेश्चन कह रहा है देखिएगा, कहता है कि ए अनुपात बी, ए बटा बी, ए अनुपात बी जो दिया हुआ है आपका 3 और रेशियो √5 है। यानी ए और बी का जो रेशियो है 3 और क्या है √5 है। तो आपको निकालना है, जो वैल्यू निकालना है और 2a + 3b और बटा 3a + 2b का आपको वैल्यू निकालना है।
तो यहाँ ध्यान दीजिए मेरे भाई, देखिए यानी ए के जगह पर हो गया 3 और बी के जगह पर क्या हो गया √5। तो यहाँ पर ए के जगह पर आप 3 पुट कर दीजिए, बी के जगह पर √5 पुट कर दीजिए, और जो वैल्यू आपका आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए इसके बाद जो है आपका 9वां क्वेश्चन है ना, तो 9वां क्वेश्चन जो है आपका ट्रिगो से लिया गया है और बहुत ही क्या है जी, आपका इजी क्वेश्चन है। आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इसमें x का वैल्यू निकालना है और क्वेश्चन को पहले देखिए हम लिख देते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि 2 sin स्क्वायर x इजकल टू जो है दिया हुआ है 2 - 3 sin x। तो कहता है कि x बराबर व्हाट, x बराबर क्या कह रहा है जी, व्हाट। अगर देखिए अगर x यानी यहाँ पर थीटा है, अगर थीटा के जगह पर अगर हम 30 डिग्री ले लेते हैं तो 2 और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, इसका स्क्वायर है बराबर 2 - 3, यहाँ साइन 30 यानी 1/2। देखते हैं दोनों बराबर होता है कि नहीं होता है। अगर बराबर होता है तो x का वही वैल्यू हो जाएगा 30, यानी मान रखना है। तो यहाँ 1/2 के स्क्वायर यानी 1/4 हो जाएगा, यानी यहाँ 2/4 हो जाएगा इधर, और 2 दूनी 4 में से 3 गया, 1 कितना 2, ये काटेंगे 2 दूनी 4, इधर भी आपका क्या आ गया 1/2, इधर भी आपका 1/2 आ गया, यानी x का वैल्यू क्या आपका आ गया, आपका 30 आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं। कहता है कि वर्तमान में ए और बी के आयु का जो अनुपात है वो 6:5 है। अब से 15 वर्ष बाद जो अनुपात है वो 9:8 में बदल जाता है, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, प्रेजेंट एज ज्ञात कीजिए। यहाँ समझिएगा, देखिए ए और बी है, यहाँ लिख देते हैं, इसका जो है आयु जो है वर्तमान में 6:5 है। PR मतलब प्रेजेंट में 15 वर्ष बाद प्लस 15 ईयर्स, 15 साल बाद कहता है कि अनुपात 9 क्या हो जाता है 8 हो जाता है। तो ए की वर्तमान आयु देखिए 15 वर्ष बाद कहता है, यानी दोनों में कितना वर्ष का डिफरेंस है जी, 15 वर्ष का डिफरेंस है। यहाँ में दोनों का कितना डिफरेंस है जी, तो 3 का डिफरेंस है। ये 6 है 9 है 5 8 है, तो 3 का डिफरेंस है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि रेशियो 3 इजकल टू क्या 15, तो रेशियो 1 इजकल टू क्या लिख सकते हैं 5। निकालना क्या है जी, ए की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु कितना आपका 6 है, तो रेशियो 6 बराबर कितना 30, आपका यही आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग ठीक ढंग से समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण, देखिए एक समकोण त्रिभुज है, फिगर समझिएगा। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई यानी हाइपोटेनस जो है से आपका 13 है और त्रिभुज की ऊंचाई जो है आपका 12 दिया हुआ है। तो कहता है कि त्रिभुज के आधार और कर्ण के बीच का कोण जो है से थीटा है। ये देखिए ये आपका कर्ण हो गया और आधार के बीच का एंगल थीटा है। तो पूछ रहा है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इजकल टू व्हाट। देखिए ये सब जो कड़ा ही कर रहा है, नहीं जी, देखिए इतना इजी जो क्वेश्चन पूछ रहा है। एक बार क्वेश्चन को देखिए हम बोल देते हैं लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है और त्रिभुज की ऊंचाई आपका 12 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज के आधार और कर्ण के बीच का कोण थीटा है तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का वैल्यू निकालना है। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए ट्रिपलेट जो है आप लोग को जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए जैसे ही 13 आ गया तो समझिए कि 12 और क्या है 5 है, निकालना नहीं है। साइन थीटा क्या होता है P/H होता है, कॉस थीटा क्या होता है B/H होता है। तो अब याद देखिए ये आपका P दिया हुआ है, B दिया हुआ है, H दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर लीजिए और बना लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी इसके बाद क्या है जी 12 नंबर। एक बार क्वेश्चन हम बोल देते हैं। कहता है एक मेज को 1034 रुपया में बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य हो गया 1034 रुपया, बेचने पर 10% का लाभ होता है तो मेज का CP ज्ञात करना है। निश्चित राशि के रूप में क्या है आपका जी 1034 दिया हुआ है जो आपका विक्रय मूल्य है, 10% लाभ होता है यानी नीचे विक्रय मूल्य 110 हो गया। जो निकालना है उसको गुना कर दीजिए, आपको CP निकालना है तो 100 से क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, है ना। अब आराम से 1 0 से 1 0 क्या कर दीजिए काट दीजिए, 11 से काट लीजिए, 11 9 99 1 100 3 के 4 4 यानी 11 कितना हो गया 44, यानी आपका हो गया 900 कितना हो गया 40 हो गया, है ना। अब देखिए लास्ट में एक क्वेश्चन जो आपका है वो आपका अलजेब्रा से क्वेश्चन है ना। उसको भी हम लोग देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन है भाई। अलजेब्रा से तो बहुत क्वेश्चन है, आपका पुटिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन जो आपका है फार्मूला बेस्ड है ना।
यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि x माइनस वाई इजकल टू दिया हुआ है 13, एक्स वाई इजकल टू दिया हुआ है 25। तो निकालना आपका क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू क्या, व्हाट। अब यहाँ देखिएगा, अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर करते हैं तो एक्स प्लस वाई या इंटू एक्स माइनस क्या आ जाएगा जी, यहाँ वाई आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत ना। तो यहाँ देखिएगा हमको एक्स माइनस वाई का तो वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन अगर एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकल जाए तो आराम से निकल जाएगा। नहीं तो यहाँ ध्यान दीजिए, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर आप लोग जानते होंगे, क्या जानते हैं जी, एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर आप प्लस 4xy। एक्स माइनस वाई आपका कितना है 13, 13 के स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 169 हो जाएगा। 4 इंटू एक्स वाई कितना दिया हुआ है आपका 25 दिया हुआ है, तो 25 चौका 100 है, 169 कितना हो जाएगा जी 269 हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 269 का क्या हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ आपका अंडर रूट आपका चढ़ जाएगा। नहीं तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया है रूट अंडर 269, एक्स माइनस वाई क्या हो गया आपका 13 है, यानी 13 गुना क्या हो जाएगा आपका 269 का आपका अंडर रूट। इस फॉर्म में आपका आंसर आएगा, है ना। तो आशा करते हैं अभी तक हमारे पास फिलहाल इतना ही क्वेश्चन था, और आशा करते हैं कि जितने सारे क्वेश्चन हम बताए हैं उसको ठीक ढंग से आप समझे होंगे, है ना। और जिनका आगे के डेट में जिनका एग्जाम है ना, वो ठीक ढंग से अपना प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका क्या अच्छा आपका एग्जाम जाए। बिना प्रैक्टिस किए हुए कुछ नहीं होगा। देखिए इस बार इतना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर 25 मैथ पूछता है और 25 में अगर 25 अगर आपका नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आप पढ़ने वाला बच्चा नहीं है। एक बात और, रेलवे महायज्ञ में, है ना, जो पहले आपका टाइम जो है 4 बजे का टाइम है, तो अभी फ़िलहाल ही अब 4 बजे का ही टाइम है। लेकिन अगर 4 बजे अगर नहीं आता है तो उसका अगला जो टाइम है उसमें 5.5 घंटा और आगे बढ़ा दीजिए, आप ऐड कर दीजिए, है ना। तो 4 बजे अगर नहीं आता है तो उसके बाद आप 9:30 बजे आप सर्च कर सकते हैं। ऐसे जो भी लड़का देखते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि नोटिफिकेशन अपने आप चला जाएगा, है ना। तो 4 बजे अगर नहीं आता है तो फिर कितने बजे देखना है जी, उसके 5.5 घंटा बाद, यानी आपका 9:30 बजे आपको देख लेना है ना। तो इसी के साथ अभी फ़िलहाल आपसे हम विदा लेते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक आप इजाज़त दीजिए, ओके बाय।